तो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स का न्यू एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो हमारा एपिसोड शुरू होता है जहाँ पर हम देखते हैं यांग है वो जो है बोलती है कि फाइनली तुम जो है जाग चुके हो, और अगर तुम नहीं जागते तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता था इसको होल्ड ऑन करने के लिए। और फिर तभी हम देखते हैं कि वो रिलैक्स फील करने लगती है, लेकिन तभी जो है वहाँ पर एनसुई आ जाती है। तो उसको देख कर वो बहुत ज़्यादा घबराने लगती है, और फिर तभी वो जो उससे पूछती है कि सिस्टर आप यहाँ पर क्यों आए हैं। तो ये सुनकर एनसुई बोलती है कि मुझे बहुत ज़्यादा समय से एक बेचैनी महसूस हो रहा था, क्योंकि येन होंग के पास जो है फायर गॉड किंग का पावर मौजूद है, लेकिन मुझे वह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में वो जो है वो दोनों घटिया लड़कियों को हरा क्यों नहीं पा रहा था। और अब जाके मुझे समझ में आया कि इस सारे चीज के पीछे जो है तुम है। यांग जो उसके पास चली जाती है, बोलती है कि सिस्टर मैं तो बस, एनसुई बोलती है कि मुझे पता है कि तुमने ही सोल अट्रैक्टिंग क्रिस्टल जो कि छुपाया गया था स्नो रिज वैली में, उसे तुमने ही चोरी किया है। तो ये सुनकर यांग बोलती है कि हाँ, लेकिन मैं तो बस आपके और येचिन के बीच में जो चीज है उसको सॉर्ट आउट करना चाहती थी। ये सुनकर एनसुई जो है उस पर गुस्सा होते हुए बोलती है कि गधी, तुम्हें पता भी है एक औरत और एक लड़का के बीच में जो है कोई भी अट्रैक्शन नहीं होता, बस उसका जो म्यूचुअल इंटरेस्ट होता है। ठीक है, हम लोग को अपने डिवाइन किंगडम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो जो लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में है। यांग बोलती है कि जहाँ तक मुझे पता है कि हमारा जो स्नो विंड किंगडम है वो जो है अभी जो है उस लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में नहीं आया है। ये सुनकर एनसुई बोलती है कि हाँ, लेकिन जो हमारा डिवाइन किंगडम है स्नो एंड विंड का, वो जो है टॉप में होना चाहिए बाकी सब डिवाइन किंगडम से, समझे। तो ये सुनकर यांग को गुस्सा आने लगता है, बोलती है टॉप में आखिर में टॉप में है क्या। कुछ दिन पहले जो है इंटरनल डिवाइन किंगडम टॉप में था, लेकिन उसने कर क्या लिया। तो ये सुनकर एनसुई को गुस्सा आ जाता है, उसको एक जोर का थप्पड़ जड़ देती है और बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम जो है येचिन के स्पेल के अंडर कंट्रोल में आ चुके हो। जो है एनसुई बोलती है कि तुम्हें पता भी है वो गधा येचिन जो है एक ट्रैश बन चुका है इस वर्ल्ड में आके, और तुम उसका मदद कर रही हो। तो ये सुनकर यांग बोलती है कि इसमें गलत ही क्या है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा जीवन व्यापन कर रहा है। तो ये सुनकर यांग बोलती है कि मैं तुमको जो ऑर्डर देती हूँ कि तुम मेरे साथ स्नो विंड किंगडम वापस चलो, और अगर तुम नहीं करती हो तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो ये सुनकर यांग बोलती है कि सिस्टर मैं और आप जो है बहुत ज़्यादा समय से दूर रहे हैं, तो हम लोग का जो फीलिंग है वो भी जो है अब उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहा है एक दूसरे के लिए। और वो बोलती है कि जो पावर होता है वो कुछ भी नहीं है, और वो तो बस एम्बिशन और गोल को अचीव करने का एक फ्यूल का जैसा काम करता है। और वो जो उसका बेइज्जती करने लगती है, तो हम देखते हैं कि जो एनसुई है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जो उस पर अटैक कर देती है। तो अटैक को आता देख यांग भागने लगती है, लेकिन वो भाग नहीं पाती है और एनसुई उसको पकड़ लेती है, एक चेन से देती है। तो उस चेन को देखकर यांग बोलती है कि ये तो फायर गॉड किंग का वेपन है, एक कर्स है जो कि उसने आपको दिया था, और ये चीज जो है स्नो एंड विंड गॉडेस यानी कि मैं और आप कैद कर सकता है। तो क्या आप जो है मेरे से डील करने के लिए ये सब चीज का पहले से प्लान कर रहे थे। तो ये सुनकर यांग बोलती है कि देखो, जो स्नो एंड विंड किंगडम है उसका पावर के सामने, उसको आगे करने के सामने ये सब चीज हम लोग का जो लाइफ है वो भी महत्व नहीं रखता है। यांग बोलती है कि सिस्टर कि आप जो बाकी में बहुत ज़्यादा घटिया पर्सन निकले, और येचन ने सही कहा था। तो ये सुनकर एनसुई बोलती है कि देखो, इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो या फिर नहीं सोचते हो, लेकिन फ्यूचर में तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं जो भी कर रही हूँ और मैंने जो भी किया वो जो है सही था। और बोलती है कि तुमने जो है स्नो एंड विंड किंगडम को बिट्रे किया है, तो इसके कारण मैं जो तुमको पनिशमेंट दूंगी और इससे तुम बच नहीं सकती हो। और फिर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर येचन आ जाता है। तो ये देखकर यांग जो है अपना अटैक को डाइवर्ट कर देती है येचन की तरफ। तो येचन उस अटैक को रोक लेता है, लेकिन वो घायल हो जाता है थोड़ा सा, और फिर वो जो है यांग को बोलता है कि देखो, मुझे लगा था कि तुम लोग दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन ये ऐसा तो मुझे लग नहीं रहा है अब देख कर। तो ये सुनकर यांग जो उसके पास जाने लगती है, अब बोलती है कि देखो, मुझे पता है कि ये गधी, ये चुड़ैल यांग के कारण ही तुम इस ड्रीम वर्ल्ड से बाहर आ चुके हो, और अगर ये नहीं रहती तो तुम जो है वहीं पर मारे जाते। तो ये सुनकर येचन बोलता है कि भले इसने जो है मेरा मदद किया, लेकिन ये तुम्हारी बहन है, तो क्या तुम्हारे दिल में अपने बहन के प्रति कोई भी प्यार, कोई भी भावना मौजूद नहीं है। तो ये सुनकर यांग बोलती है कि बहन है तो क्या हुआ, मैं जो हजारों साल से जीवित हूँ, और ये सब चीज़ जो है तुम अभी भी सोच सकते हो, मुझे ये यकीन नहीं हो रहा है।
और बोलती है कि एक गॉड के लिए उसका रिलेशन कोई भी महत्व नहीं रखता है, बस महत्व रखता है तो उसका पावर और वो खुद। तो ये सुनकर येचिन बोलता है क्या तुम 1000 साल तक जीवित, हजारों साल तक जीवित रह के बस तुमने यही सीखा है कि इंसानियत को कैसे डिस्ट्रॉय किया जाता है? तो ये सुनकर एनसुई बोलती है कि इंसानियत को डिस्ट्रॉय करना, इसमें बड़ी बात क्या है, गॉड के लिए तो ये सब आम बात हो चुकी है। तो ये सुनकर येचिन बोलता है कि हाँ, यही सब कारण के कारण जो है तुम्हें जो है गॉड टेम्पल ने नहीं चुना, बल्कि उसने जो है मुझे चुना। बोलता है कि तुम जो कभी भी ये सब बात नहीं समझ पाओगे कि एक गॉड को कैसा रहना चाहिए, कैसा बिहेव करना चाहिए। एनसुई जो उस पर गुस्सा होने लगती है तो येचिन अपना बात कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि तुम्हारा स्किन जो है तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, लेकिन तुम्हारे उस स्किन के अंदर जो है एक बहुत ज़्यादा भयानक चुड़ैल, एक जहरीला सांप छुपा हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अब बोलता है कि तुम जो कभी भी गॉड टेम्पल के लिए लायक नहीं रहोगे, क्योंकि वो जो है सबसे ज़्यादा बेस्ट गॉड एंड गॉडेस के पास रहता है और तुम वो कभी भी नहीं बन सकती हो, और उसका बेइज्जती करने लगता है। तो हम देखते हैं कि एनसुई को गुस्सा आने लगता है और वो जो अपना पावर यूज़ करने लगती है, और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं खत्म होता है। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।